दोस्तों स्पेस ये एक ऐसी दुनिया है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है एंड नो डाउट खूबसूरत भी है, पर इसके अंदर अनगिनत राज ऐसे दफन है जिनको हम ह्यूमंस हर दिन पता लगाने में लगे पड़े हैं। स्पेस एक ऐसी दुनिया है जो कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है किसी को नहीं पता। स्पेस एक ऐसा सफर है जो कई तरह के अनोखे अनोखे राज हमको दिखाता रहता है और जिसको देखने के बाद हमारी दिलचस्पी इसमें और बढ़ जाती है। तो दोस्तों स्पेस से रिलेटेड कुछ ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको जानने के बाद आपको भी स्पेस से प्यार हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं अपनी स्पेस जर्नी को। दोस्तों हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग 1 ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, और अपने सोलार सिस्टम में 176 कंफर्म्ड मून है जो कि हमारे सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स के ऑर्बिट में हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ये है जुपिटर का एक मून यूरोपा, और ये है सैटर्न का एक मून टाइटन, और ये है हमारा अपना चंदा मामा। बट दोस्तों अपने सोलार सिस्टम में मर्क्यूरी एंड वीनस ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई मून नहीं है, यानी दीज 2 प्लैनेट्स डोंट हैव एनी मून्स टू ऑर्बिट अराउंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि मर्क्यूरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि सन के सबसे नजदीक मर्क्यूरी ही है, बट दोस्तों ये सच नहीं है। मर्क्यूरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, इंस्टेड वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और दोस्तों ये हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा गैस है और ये गैसेस पूरे प्लैनेट के सरफेस को हमेशा गर्म रखती हैं। गर्म इतना है कि इंसान अगर कदम रखे वीनस के एटमॉस्फेयर में तो 1 सेकंड भी ना लगेगा बॉडी गलने में। 462 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है वीनस पर। सो वीनस इज टोटली नॉट अ कंपैटिबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमारा सोलार सिस्टम करीब 4.57 बिलियन ईयर ओल्ड है। पूरा क्रिएशन कितना पुराना है ये कोई नहीं बोल सकता। दोस्तों साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि हमारा सन अगले 5 बिलियन ईयर में भयंकर रेड जायंट बन जाएगा और 7.5 बिलियन ईयर्स में हमारी धरती सन के अंदर समाकर खत्म हो जाएगी, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इंक्लेडस ये एक सैटर्न का मून है और साइज में छोटा है एज कम्पेयर टू अदर मून्स ऑफ सैटर्न। दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुंचती तो हैं बट फिर भी नहीं पहुंचती हैं। कंफ्यूज्ड? एक्चुअली दोस्तों ये मून इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती तो हैं बट वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं और अबाउट 90% ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है क्योंकि इस मून के सरफेस पर आइस ही आइस होती है। इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग द सनलाइट ये मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि जहाँ से आया है वहीं पर जा। इस मून पर टेम्परेचर -201 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इतना टेम्परेचर आपको पूरी तरीके से गला के रख सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारे अर्थ पर सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। और दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है ओलंपस मॉन्स। इस माउंटेन की ऊंचाई है करीब 16 माइल यानी 25 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है ये ओलंपस मॉन। नॉट जस्ट टॉल बट इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। एरिजोना एक साउथ वेस्टर्न रीजन है अमेरिका का। जितना दूर में एरिजोना फैला हुआ है उतने ही दूर में ये ओलंपस मॉन्स भी फैला हुआ है, बट ये माउंटेन अर्थ पर नहीं है बल्कि मार्स पर है। अर्थ के बाद मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है फ्यूचर में, बट ऐसे नॉर्मली नहीं जाकर हम बैठ सकते वहाँ पर। ह्यूमन एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से मार्स पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जो हम ह्यूमंस के लिए कंपैटिबल हो, और इस काम में एलॉन मस्क जोरों शोरों से लगे हैं। मार्स पर कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले थे जिनको देखकर लगा था कि यहाँ पर पहले लाइफ एग्जिस्ट करी होगी, बट हमारे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम इस बात को क्लियर कर ग्रीन सिग्नल दे सके कि हाँ यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी थी। बट जो भी हो, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसने हम ह्यूमंस का ध्यान जरूर अपनी तरफ खींचा है। एंड मार्स का एक और बहुत ही खूबसूरत चेहरा है कि मार्स पर सनसेट ब्लू कलर का होता है, व्हिच लुक्स रियली ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बहुत लोगों को लाइट ईयर क्या है ये समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है, सो डोंट वरी मैं समझाता हूँ। दोस्तों लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है। नथिंग इज फास्टर देन लाइट टिल नाउ। और लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट ने 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर किया। सो 1 लाइट इज इक्वल टू दिस मच, यानी कि 1 साल में लाइट इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है, व्हिच इज क्वाइट इनक्रेडिबल मैन। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अभी हमारे पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे सिर्फ हम अभी तक स्पेस में तो हैं, बट अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी का सफर कर सकें। दोस्तों ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए होता है। ये जो तारे आप रात में देखते हैं ये सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है, एंड आवर गैलेक्सी जस्ट 1 इन अ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी आउट देयर। और हमको 45 करोड़ साल लगेंगे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने के लिए।
और वो भी एकदम बहुत ही मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से। अदरवाइज जो अभी हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी है उससे हम सिर्फ अर्थ का ऑर्बिट कर सकते हैं। सो अगर अब कभी दिमाग में ये सोच आ जाए कि हम ह्यूमन सबसे शक्तिशाली और सबसे इंटेलिजेंट हैं, तो नजर ऊपर कर लेना, आपको अपनी औकात दिखा देगा ये यूनिवर्स के कितने छोटे हैं हम इसके आगे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, हमारा सन जो कि हमारी लाइफ लाइन है, अगर ये ना हो तो हमारा सोलर सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये सन इतना बड़ा है कि आपकी सोच में भी नहीं समा पाएगा। दिखने में भले ही दूर से बहुत छोटा दिखता है, बट इन रियलिटी हमारे सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसमें से 99.85% मास सिर्फ अकेले सन का है। तो सोच सकते हो क्या भयंकर चीज है ये सन। नॉट जस्ट दिस मच, ये सन 1.3 मिलियन यानी 13 लाख अर्थ को अपने अंदर आराम से ले सकता है, इतना बड़ा है ये सन। दोस्तों क्या आपको पता है जब मून पर नासा के एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग किए थे तब उनके पांव के निशान मून पर बने होंगे। इजंट इट ऑब्वियस? यस। बट दोस्तों मून पर वो फुटप्रिंट्स आज भी सेम ऐसे ही पड़े होंगे, क्योंकि मून पर कोई हवा नहीं है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर है। इट्स जस्ट अ डार्कनेस ऑन द होल मून। सो ऐसा कुछ है ही नहीं मून पे जो उस फुटप्रिंट्स को मिटा सके। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, मार्स की ग्रेविटी लो है एज कम्पेयर टू अर्थ्स ग्रेविटी, और ये काफी लो है। अगर अर्थ पर आपका वेट 100 kg है तो मार्स पर आपका वेट 38 kg होगा। सो अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है तो माय फ्रेंड ये वेट आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत प्लेनेट पे हो, यही बात सच है। मजाक था भाई, मजाक। दोस्तों मार्स पर ये रोवर्स आज भी पड़े हैं और इन रोवर्स को मार्स पर भेजने से पहले साइंटिस्ट लोगों ने जानबूझकर इसमें हैवी मटेरियल्स भरे थे। अदरवाइज ये मार्स के सरफेस पर ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी में पहुंचने के बाद इनका वेट कम हो जाता और मंगल मिशन के लिए ये चीज सही नहीं थी। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जाइंट प्लैनेट है और ये हमारा सोलर सिस्टम का एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं। 79 मून्स इसका चक्कर काटते हैं, जिसमें से ये एक ऐसा मून है जो कि सबसे बड़ा है साइज में। इनफैक्ट अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून भी यही है, गैनीमेडे। ये अपने अर्थ के मून से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसको बड़े आसानी के साथ देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, हमारे अर्थ पर एक साल 365 दिन का होता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और दोस्तों मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 39 सेकंड का होता है। सो अब आप सोचोगे इसका मतलब मार्स का एक साल अर्थ के एक साल के 365 दिन से कम होगा, राइट? नहीं। तो हमारा अर्थ काफी तेजी से सन के चक्कर लगाता है। हमारा अर्थ करीब 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सन का चक्कर लगाता है और पूरे वन ऑर्बिट में हमारा अर्थ 940 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाता है। यानी 365 दिन में 940 मिलियन किलोमीटर नॉन स्टॉप चलता रहता है हमारा अर्थ एंड इट नेवर स्टॉप्स। बट दोस्तों मार्स एज कम्पेयर टू अर्थ काफी स्लोली सन के चक्कर लगाता है और इसको सन का पूरा एक रोटेशन लेने में 687 डेज लग जाते हैं। इसलिए मार्स का एक साल 687 दिनों का होता है। सो क्यों है ना कमाल की बात। सो अगर दोस्तों अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। नॉट जस्ट अर्थ बल्कि हर एक प्लैनेट या फिर स्टार अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है एंड अपने आसपास के प्लैनेट्स या स्टार का चक्कर लगाता रहता है। हमारा अर्थ 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है अपने एक्सिस पर और वहीं पर सन को 25 से 35 अर्थ डेज लग जाते हैं खुद के एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, प्लूटो एज कम्पेयर टू ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, प्लूटो सबसे छोटा है। इवन अपने अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा है। फैक्ट नंबर 50 दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 4 ऐसे प्लैनेट हैं जिन पर आपको सरफेस बहुत कम ही मिलेंगी या फिर ना के बराबर मिलेंगी। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। ये चारों प्लैनेट गैस जाइंट्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन प्लैनेट्स पर मोस्टली गैस ही गैस है। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से भरे पड़े हैं ये सब प्लैनेट्स। अगर मान लो आप जुपिटर में गिर जाओ तो आपको जमीन पर गिरने का डर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी सरफेस नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे, यहाँ आग की बारिश होती है, एंटर करते ही गल के गायब हो जाओगे। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, यूरेनस के पास 27 मून्स है जिसमें से 5 लार्जर मून है और बाकी 22 स्मॉल मून है। टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस। और इतना ही नहीं, यूरेनस के पूरे एक दिन में 17 आवर 14 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स होते हैं। दोस्तों आप चाहे पूरे प्लैनेट पर घूम घूम कर जितना भी आसमान की तरफ इन स्टार्स को देखो, फिर भी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप देखना चाहते हो करोड़ लेकिन आपको दिख रहा है 98। जानता हूँ पूरा एग्जांपल था बट समझ गए होंगे। दोस्तों अर्थ से हम जितना भी आसमान में लगे तारों को देख ले फिर भी ये 5% से भी कम है।
बाकी 95% यूनिवर्स से अभी तक हम पूरी तरह से अनजान हैं और ऐसा माना जाता है कि 68% यूनिवर्स डार्क एनर्जी है एंड 27% डार्क मैटर है। इसका मतलब यह है कि 68% पार्ट यूनिवर्स का टोटली खाली है जिसमें कुछ भी नहीं है और 27% यूनिवर्स का पार्ट भरा पड़ा है डार्क मैटर से, और ये दोनों ही इनविजिबल हैं हमको और इसको टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। एंड फाइनली अगर कंक्लूजन में लेके आऊं आपको तो निकलता ये है कि हमको सिर्फ अभी तक 5% यूनिवर्स के बारे में पता है और बाकी का 95% यूनिवर्स पूरी तरीके से आज भी एक मिस्ट्री है हम सब के लिए। और ये तो सिर्फ हमारे यूनिवर्स की बात है जिसको हम 5% ही जानते हैं। ऐसे ही अनगिनत यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम मल्टीवर्स बोलते हैं। मतलब यह है कि भैया समझ लो ये सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, सब कुछ आदि है, सब कुछ अनंत है। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है एंड स्पेस में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक कोलैबोरेटिव स्पेस प्रोजेक्ट है जिसको 5 देश की कंपनीज मिल के फंड करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा, ये 5 देश मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। अभी तक स्पेस फील्ड में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम ह्यूमंस की। ऑफ कोर्स मार्स पर लैंड रोवर्स हैं और मून पर ऑलरेडी अमेरिका जाकर आ चुका है। दिस बोथ आर बिग अचीवमेंट्स टू, बट इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हेल्प से स्पेस से रिलेटेड हमको पल पल की खबर मिलती रहती है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी तेजी से अर्थ का चक्कर हमेशा लगाता रहता है। ये 1 सेकंड में 5 माइल्स तक डिस्टेंस कवर करता है एंड 1 आवर में 17,150 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है। काफी तेजी से ये ऑर्बिट करता रहता है हमारे अर्थ के आसपास। पूरे 92 मिनट्स में धरती का पूरा एक चक्कर मार लेता है ये स्पेस स्टेशन। एंड दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये अभी तक सबसे लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में भेजा गया है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, गैलेक्सीज 3 तरह के होते हैं, इलिप्टिकल शेप में, स्पाइरल शेप में और इर्रेगुलर शेप में। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं यानी मिल्की वे गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप में है। हमारे अपने ही गैलेक्सी में 100,000 मिलियन स्टार्स हैं और इन्हीं स्टार्स में से एक स्टार है अपना सन। एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, सन काफी छोटा है और अभी तक जितना भी गैलेक्सीज की खोज की गई है उसमें से मिल्की वे यानी अपनी गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्स हैं और हम अपनी नेकेड आइज से 3 से 4 गैलेक्सीज को देख भी सकते हैं, जिसमें से एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ओमेगा सेंटूरी गैलेक्सी है, सैजिटेरियस डॉर्फ गैलेक्सी है। इन 2-4 गैलेक्सीज को आप नेकेड आइज से भी देख सकते हो, बट अपने शहर में इतना पॉपुलेशन है कि 2 या 4 सितारे भी ढंग से दिखते नहीं है, पूरा गैलेक्सी कहां से दिखेगा। हम लोगों ने पूरे एटमॉस्फेयर की दोस्तों 2016 में साइंटिस्ट लोगों को एक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुआ था और साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इस रेडियो सिग्नल का सोर्स 5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी 5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से किसी ने ये सिग्नल को भेजा था। और फैक्ट की बात यह है कि इस सिग्नल को अर्थ तक पहुंचने में 5 बिलियन लाइट ईयर्स लगे, यानी जब ये सिग्नल अपने ओरिजिनल प्लेस से निकला था तब हमारा अर्थ दूर दूर तक कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नॉट जस्ट अर्थ बल्कि तब हमारा सोलर सिस्टम भी बना नहीं था। और इस सिग्नल को न्यू मैक्सिको के नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में डिटेक्ट किया गया था। और इतना ही नहीं, अभी रिसेंट अप्रैल में ही कुछ स्पेस साइंटिस्ट को एक और रेडियो सिग्नल मिला था। यह सिग्नल अपने ही मिल्की वे गैलेक्सी से आया था। रेडियो सिग्नल का डिटेक्ट होना यानी कि कोई तो है, बिल्कुल हमारी तरह का लिविंग स्पीशीज, और इसी को हम एलियंस बोलते हैं। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, 2019 के पहले ब्लैक होल लोगों के लिए एक बस थियरी थी एंड 2019 के पहले हमारे पास ब्लैक होल की कोई फोटो नहीं थी। यह है पहली ब्लैक होल की फोटो जो कि 2019 में ली गई थी और इस फोटो को कैप्चर किया था इवेंट होराइजन नाम के इस टेलीस्कोप ने। इसके अंदर 8 और टेलीस्कोप लिंक्ड है और ये ब्लैक होल धरती से 3 मिलियन गुना बड़ा है, यानी कि 30 लाख धरती मिलकर जितना जगह ऑक्यूपाई करेंगी उतना जगह ये अकेले का एक ब्लैक होल ऑक्यूपाई करता है। फैक्ट नंबर 21 दोस्तों, एस्टेरॉइड्स एक मेटेलिक बॉडी होती है जो स्पेस में फालतू ही इधर उधर प्लैनेट्स के साथ टकराते रहते हैं। बट दोस्तों, क्या हो अगर एक एस्टेरॉइड हमारे धरती पर गिर जाए? काफी नुकसान हो सकता है धरती का। और अगर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिर जाए धरती पे तो सारे स्पीशीज भी खत्म हो सकते हैं। वेल, इट्स जस्ट अ थियरी, बट दोस्तों जुपिटर हमारे लिए ढाल बन के खड़ा रहता इन एस्टेरॉइड से लड़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं जो धरती को भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो धरती की तरफ हमेशा आते तो हैं, बट बीच में जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जुपिटर में ही रुक जाते हैं। सो एक थैंक यू तो बनता है हमारे जुपिटर भाई को। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप स्पेस के ऊपर कोई और वीडियो चाहते हो तो दोस्तों कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।